लद्दाख में चाइना ने भारत को घेर लिया है। चाइना ने अपने 50,000 फौजी लद्दाख में नए तैनात कर लिए। इसके अलावा उसने बहुत सारे अपनी मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, टैंक और बहुत सारा असले का जमवाड़ा वहां पर बॉर्डर पर इकट्ठा कर लिया है। अगर आप बात देखें तो भारत जो पहले बातें करता था कि हमने चाइना को कंटेन कर लिया है, हम अमेरिका की मदद से ये कर देंगे, हम अमेरिका की मदद से वो कर देंगे, लेकिन आज अमेरिका भी भाग गया है, अमेरिका इस रीजन से ही भाग गया है। और राजनाथ सिंह जो बात करते थे कि हम चाइना के खिलाफ ये कर देंगे, चाइना के साथ मसाइल ठीक हो जाएंगे, मसाइल ठीक नहीं हुए, बल्कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चाइना ने अपने मजीद फौजी लाकर तैनात कर। भले ही भारत ने भी अपने फौजी तैनात किए होंगे, भारत ने भी 50,000 फौजी तैनात किए हैं, लेकिन चाइना इतना अग्रेसिव इस वजह से है कि वो लंबी प्लानिंग करके आया है, इधर टिकेगा और भारत की जमीन हड़प करेगा। मामला को डिटेल के साथ जानेंगे, एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि चाइना ने अपने 50,000 नए फौजी लद्दाख के ऊपर तैनात कर लिए हैं। भूटान से लेकर नेपाल पर चाइना ने अपना फुटप्रिंट जमा लिए हैं, अपना कब्जा जमा लिया है, वहाँ पर अपने गाँव बसा लिए हैं और भारत को जगह जगह से घेर लिया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि चाइना ने पिछले दिनों अपनी 100वीं एनिवर्सरी मनाई, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने, और चाइना ने अपनी दमखम दिखाया, जिससे ये साबित होता है कि शी जिनपिंग का जो इंटेंशन है वो BRI प्रोजेक्ट को तो दुनिया पर फैलाना ही फैलाना है, साथ भारत को भी क्रश करना है, अमेरिका को भी क्रश करना है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत ने अपने बॉर्डर के ऊपर अमेरिका के बनाए हुए अपाचे हेलीकॉप्टर, इसके अलावा इजराइल के जो उसने ड्रोन परचेज किए थे जिनका नाम हिरोन है, वो भी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा अपनी फौज को अलर्ट कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत वाले इस बात का दावा करते हैं कि चाइना ने तो अपने बॉम्बर लाकर खड़े कर, भूटान बेस के ऊपर बॉम्बर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि भारत के ऊपर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। और राजनाथ सिंह जो बात करते थे कि हम मामला सुलझा लेंगे, चाइना के साथ ये कर देंगे, चाइना के साथ वो कर देंगे, तो हुआ कुछ। उसकी वजह ये है कि ये झूठ बोलते रहे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि चाइना की सिर्फ इन्होंने कुछ एप्स बैन की थी, चाइना के कुछ प्रोडक्ट बैन किए थे। उसके बाद भारत ये समझता था कि उसने दुनिया जहान का बड़ा कारनामा किया है, वो चाइना के खिलाफ इतना बड़ा कारनामा किया है कि जो दुनिया का कोई मुल्क और नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स देखें तो उसके मुताबिक ये हमें पता चलता है कि भारत की जो सरकार है उसने चाइना के साथ 70% बिजनेस अभी मजीद बढ़ाया है। तो आप समझिए कि किस तरह ये अपनी आवाम को झूठ बोल रहे हैं, वो उनकी जगह कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जगहों के ऊपर लाकर टैंक, फौजी और हथियारों का जमवाड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, और मोदी सरकार अपनी आवाम से झूठ बोल रही है। आपको ये बता दें कि 12 से 14 मरतबा भारत की फौज और चाइना की फौज के दरमियान मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ये मामला सेटल नहीं हुई, बल्कि ये मजीद गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं।